राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव जी का प्रसन्न होकर उनकी पत्नी सुचमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होना। विश्वानर ने कहा, भगवान आप ही एकमात्र द्वितीय ब्रह्म है। यह हमारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक प्रकार कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल सत्य है कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त तो दूसरे किसी की सतत नहीं है। इसलिए मैं आप महेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु आप ही सबके कर्ता हरता हैं, तथा जैसे आत्म धर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं। फिर भी आप रूप रहित हैं। इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे के शरण नहीं ले सकता हूँ। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी और मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भाग मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर यह विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभु जल में जो शीतलता, अग्नि में दहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आहतकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वैसा ही आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कान रहित होकर शब्द सुनते हैं, नासिका वहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चलते जाते हैं, नेत्रहीन होकर भी सब कुछ देखते हैं, और जिह्वा रहित होकर भी समस्त रसों के ज्ञाता हैं। भला आपको सम्यक रूप से कौन न जान सकता है। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। ईशान आपके रहस्यों को न तो साक्षात देव वेद ही जानता है, न विष्णु, न ही अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न योगेंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को भी का ही इसका पता है, परंतु आपका भक्त ही जान सकता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। ईशान न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न ही देश है। ऐसा होने पर भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। रमराज से आप सर्व स्वरूपा हैं। यह सारा विश्व प्रपंच आपसे ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ दिगंबर हैं, परम शांत है, बाल, युवा और वृद्धा रूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्यक्त न हो। अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो स्तुति करके विपर्व विश्वानर हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे। तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर उन भूदेव से बोले। बाल रूपी शिव ने कहा, मुनि श्रेष्ठ विश्वानर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया है। भूदेव, मेरा मन परम प्रसन्न हो गया है। अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वानर कृतकृत्य हो गए और उनका मन हर्षमग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वानर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्वव्यापी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आप सर्वज्ञ से कौन सी बात छिपी है। फिर तो आप मुझे दीनता प्रकट करने वाली याचना के लिए आकृष्ट होने के लिए क्यों कह रहे हैं। महेशान, ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वानर के उस वचन को सुनकर पावन शिशु रूपधारी महेश्वर हंसकर सूची विश्वानर से बोले। सूचे, तुमने अपने हृदय में अपनी पत्नी सुचिस्मति के
प्रति जो अभिलाषा रख रखी है वह निसंदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाएगी। महात्म्य में सुचिस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन और समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिवजी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्य में अभिलाषा पस्त के स्रोत का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्रोत का पाठ पुत्र पौत्र और धन का प्रदाता, सर्वथा शांति कारक, सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूप संपत्ति का कर्ता तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्त्रोतों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति है अंतर्ध्यान हो गए। तब विपर्व विश्वानर भी प्रसन्न होकर मन से अपने घर को लौट गए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विपर्व पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किया जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के सपनदन करने से पूर्ण ही पुष्पवती की वृद्धि के लिए ग्रह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव करने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला समिन संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवती हुए और शुभ ग्रहों के योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की कांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीप को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनायक हैं, भूव स्व तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए थे। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।